again we are talking about how Siddhartha became Gautam Buddha. हम लोग देख रहे हैं कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बन गया. In this video we will study four scenes that changed the life of Siddhartha. इसमें देखेंगे चार वो दृश्य जिसने गौतम बुद्ध के जीवन को बदल दिया, यानी सिद्धार्थ के जीवन को बदल देता है, जो कि प्रभावित हो जाता है. चलिए समझ लेते हैं कि एक उसका दरबार है, किंगडम है, और हंटिंग के लिए चला गया है. He was returning. देखो आते समय जाते समय कई गांव मिलते हैं, कई गड्ढे मिलेंगे, रास्ते में तरह तरह के लोग मिलते हैं. He faced a lot of people, different type of people and different type of situations while he was going and returning from after hunting. यानी लौटने के दरमियान ध्यान दो, मान लो अपने लोगों के साथ चला गया हंटिंग करने के लिए, वहां से जब लौट रहा था तो उसके पहला दृश्य देखा. उसने जो पहला दृश्य देखा लौटते वक्त क्या था, ये सिक मैन. क्या देखा, ये सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति को देखा. पहला दृश्य फर्स्ट सीन वाज ए सिक मैन. एक बीमार व्यक्ति को देखा, उसे एहसास हुआ कि आदमी बीमार भी होता है. अभी तो उसको पता नहीं था, क्योंकि सोने की नगरी में अपने हवेली में खोया हुआ था, अपनी जिंदगी जीने में खोया हुआ था. लेकिन उसको एहसास नहीं था कि आदमी बीमार भी होता है. पहली बार देखा, उसके दिमाग में आया गजब, इसका मतलब हम भी होंगे कभी, क्योंकि आदमी बीमार भी होता है. हल्का आगे बढ़ा तो दूसरा दृश्य जो देखा, एन एज्ड मैन. क्या देखा, एन एज्ड मैन. दूसरा दृश्य कि आदमी वृद्ध भी होता है, क्योंकि ये अपनी उम्र में खोया हुआ था, जिंदगी जीने में खोया हुआ था. इसे पता नहीं था कि ऐसा भी होता सिद्धार्थ को, क्योंकि वो राजकुमार है, प्रिंस है. दूसरा दृश्य कि आदमी बुजुर्ग होता है, उम्र दराज होता है, आने वृद्ध भी होता है. ये विश्वास हो गया. क्यों, अपनी आंखों से देखा. पहला क्या देखा है, बीमार व्यक्ति. दूसरा क्या देखा, एक उम्र दराज आने उम्र व्यक्ति, जिसका उम्र ज्यादा हो गया था. अगला गांव आया, जब लौट रहा था तो उन्होंने तीसरा दृश्य जो देखा वो था फ्यूनरल प्रोसेशन. फ्यूनरल प्रोसेशन. फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब हुआ कि अंतिम यात्रा. राम नाम सत्य है, अथवा किसी मृत व्यक्ति को ले जाया जा रहा है, कैरी करके ले जा रहा है. तो ये दृश्य देखा उसने अपनी आंखों से. आज पहली बार विश्वास हुआ कि आदमी मरता भी है, तभी तो उसको ले जा रहा है. फ्यूनरल प्रोसेशन के लिए, यानी अंत्येष्टि के लिए, अंतिम यात्रा के लिए निकला हुआ. उसे अजीब सा इफेक्ट पड़ता है सिद्धार्थ पर कि गजब की दुनिया है कि आदमी बड़ा होता है, बीमार होता है, वृद्ध होता है और मर जाता है. उसके दिमाग में आने लगा बहुत सारी बातें, जिससे वो he was not aware of the reality of life earlier. पहले यह जीवन की वास्तविकता से परिचित नहीं था. नेक्स्ट, फोर्थ सीन that changed his life was, चौथा दृश्य जिसने उसके जीवन को बदल दिया. देखते हैं क्या है. ये मॉन्क बेगिंग आर्म्स. ये मॉन्क बेगिंग आर्म्स. एक सन्यासी जो है वो भीख मांगता हुआ दृश्य. ध्यान दो, हम लोग को सन्यासी हो वो बढ़िया जिसको हम लोग करते हैं, उसे चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन उसने देखा कि वह भी भीख मांगता है जीवन को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए. यानी कि गरीबी भी यहाँ है. अब समझ लेते हैं. पहला देखा बीमार व्यक्ति, दूसरा देखा वृद्ध व्यक्ति, अगला देखा कि आदमी की मृत्यु हो जाती है, और अगला एक मुंह भीख भी मांगता है. इसका मतलब दुनिया में सौरोष है, कष्ट है, ग्रीफ है, वेदना है, लोगों के पास खाने के साधन नहीं है, और उसका क्या है, सोने का नगरी. किसका, सिद्धार्थ. खुद क्या है, प्रिंस, राजकुमार. कौन, सिद्धार्थ. चार चीज आया, उसको क्या है, सोचने के लिए मजबूर कर दिया. व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, व्हाट इज डेथ, मृत्यु क्या है. इसलिए अब घर में उसका मन नहीं लगता है. याद रखो, प्रेडिक्शन किया था किसी ने जन्म के साथ
कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये जान जाएगा कि व्हाट इज लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु क्या है, व्हाट इज सॉरोज, व्हाट इज ग्रीफ, व्हाट इज पॉवर्टी, गरीबी क्या है, दुख संताप क्या है, तेरे इस सोने की नगरी छोड़कर चला जाएगा। इसके दिमाग में रन करने लगा, लेकिन उसके पिता सुद्धोधन को पता नहीं, लेकिन अंदर अंदर से एक प्लान बनाना शुरू कर दिया कि ये हो नहीं सकता कि हम अपने सोने की नगरी में कैद रहें, ये मुझसे रहा नहीं जाएगा, सिद्धार्थ के अनुसार से। इसलिए he started to make a secret plan। अब अंदर से एक सीक्रेट प्लान बनाता है। कौन? सिद्धार्थ। सीक्रेट प्लान के अनुसार से वो चाहता है कि दुनिया में आखिर ये क्यों होता है। सुबह है तो शाम, शाम है तो सुबह, सूरज उगता है तो फिर डूबता है, आखिर क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए फॉर द एक्नॉलेजमेंट, फॉर द acknowledgement of knowledge, for the acknowledgement of knowledge, यानी ज्ञान की खोज के लिए, to know about the life and death and to know about the sacrifices, about sorrows, about griefs in the world, he wants to achieve, that is nothing but acknowledgement of knowledge, ज्ञान की खोज के लिए कि हमें ज्ञान का खोज करना है कि आखिर ये सब क्यों होता है, क्यों हो रहा है। किसी के गांव में देना मैरिज हो रहा है, किसी का 10 हो रहा है, किसी को 12 हो रहा है, इसलिए ये सब खोज करना पड़ेगा। आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इम्पोर्टेंस है, इत्यादि सारी बातों को समावेश करने का ये प्रयास करेगा। इसलिए अगला प्लान क्या है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ नॉलेज। थैंक यू।